अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक स्टार्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी डेफिनेशन देखें। टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस। इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं जनरल कंक्लूजन्स को, किसमें, फ्रॉम आ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद डिडक्शन की डेफिनेशन यहाँ से देख लें। टू ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रीमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। या आप इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं। टू ड्राइंग जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नोन फैक्ट इज कॉल्ड डिडक्शन। तो ये इंडक्शन और डिडक्शन की डेफिनेशन थी। एरिस्टोटेलियन एंड नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक्स देख लें। इसकी डेफिनेशन यहाँ से है। तो यहाँ से देखें, डिडक्टिव लॉजिक्स इन विच एवरी स्टेटमेंट इज रिगार्डेड एज ट्रू और फॉल्स एंड देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड अरिस्टोटेलियन लॉजिक। ठीक है, लॉजिक इन विच, अब ये है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक की। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, लॉजिक इन विच देयर इज स्कोप फॉर अ थर्ड और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक। तो यहाँ से ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी। नेक्स्ट देखें, सिंबॉलिक लॉजिक है। सिंबॉलिक लॉजिक में ये टेबल में बताया हुआ है, ये सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं, नॉट। और इसको इस तरह शो करते हैं, और या इसे नॉट बोलते हैं। इसको किस तरह रीड करते हैं, या इसे नॉट पी बोलते हैं या निगेशन ऑफ पी बोलते हैं। इसी तरह ये साइन किसका है, एंड का, इसको एंड बोलते हैं। और ये क्या है, पी एंड क्यू। ठीक है, इसी तरह ये और क्या है, पी और क्यू। इसी तरह इसको कहते हैं इफ देन इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू। इफ पी देन क्यू, या पी देन क्यू बोल लो, या फिर पी इम्प्लाइज क्यू बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट जो ये वाला साइन है, ये है इक्विवेलेंट का, इज इक्विवेलेंट टू, या इसको कैसे बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये साइन इफ एंड ओनली इफ का है। और यहाँ देखें पी इज, इसको किस तरह बोलेंगे, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, या इसको किस तरह बोलेंगे, पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ ये सारे बताए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ देखें, निगेशन किसे कहते हैं, इफ पी इज एन प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन क्या होती है, a declarative sentence which may be true or false but not both is called a proposition. Proposition की definition ये है, its negation is denoted by निगेशन पी से इस तरह डिनोट करते हैं, रीड नॉट पी। ठीक है, इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन डैट इफ़ पी इज़ ट्रू, अगर पी ट्रू होगा तो निगेशन पी क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड इफ़ पी फॉल्स होगा देन निगेशन पी ट्रू होगा। तो ये देखें, इसका ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है। पी निगेशन, अगर पी ट्रू होगा तो निगेशन जब हम पी का लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज डिनोटेड सिम्बोलिकली एज पी। ये क्या है, पी एंड क्यू। ये साइन क्या है, पी एंड क्यू। अ कंजक्शन इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू। ये कब ट्रू होगा, पी एंड क्यू, ये कब ट्रू होगा कंजक्शन, ओनली इफ बोथ इट्स कंपोनेंट्स आर ट्रू, जब इसके दोनों कंपोनेंट्स पी भी और क्यू भी दोनों क्या हो, ट्रू हो। तो यहाँ देखें, ये तब सिर्फ कंजक्शन तब ट्रू होता है जब दोनों पी और क्यू ट्रू हो। तो ट्रू होगा तो तभी ये ट्रू होगा, पी एंड क्यू तभी ट्रू होगा। तो देखें, यहाँ ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होगा, या फॉल्स ट्रू है तो भी फॉल्स होगा, और अगर फॉल्स होगा तब भी फॉल्स। बस आपने ये बात याद रखनी है, कंजक्शन में पी एंड क्यू जब दोनों ट्रू होंगे तभी हमारे पास उनका कंजक्शन पी और क्यू का ट्रू होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखें, समझाइए। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ द पंजाब एंड कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। यहाँ देखें, 4 इज़ लेस देन 5 एंड 8 इज़ लेस देन 8। अब ये दो जो फर्स्ट टू हैं और उसके बाद ये थर्ड वाली देख लें, 4 इज़ लेस देन 5 है एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 10 है। और यहाँ भी देख लें, 2 कितना होता है, 4 होता है, लेकिन उन्होंने 3 के इक्वल किया हुआ है। 6 12 होता है 10 के। तो ये हमें चारों जो पॉइंट्स हैं ये बता रहे हैं कि 1 और 2 जो हैं वो ट्रू हैं। वो किस तरह ट्रू हैं, क्योंकि इसके अंदर कंजक्शन की स्टेटमेंट होल्ड कर रही है कि पी जब ट्रू हो तो क्यू भी ट्रू हो, तो तभी कंजक्शन पी एंड क्यू ट्रू होगा। तो देखें, ये दोनों कैपिटल नहीं है, लाहौर और कोयटा दोनों क्या है, कैपिटल है ऑफ द पंजाब। ये पंजाब के बलोचिस्तान का, तो इसलिए ये भी ट्रू है और सेकंड वाली भी ट्रू है इसमें, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम इक्वेलिटी होल्ड कर रही है। ये भी लेस देन है 5 और 8 भी लेस देन है 10 से,
तो दोनों में सेम नहीं साइन यूज़ हुआ, तो इसलिए ये ट्रू है। और 3 और 4 क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये 4 लेस देन 5 और यहाँ 8 ग्रेटर हो रहा है, तो यहाँ ऑपोजिट नहीं यूज़ हुई है। 2 2 4 होता है तो उन्होंने 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से एग्जाम्पल डिसजंक्शन देखें, इफ़ P एंड Q इज़ P और Q, इट इज सिम्बॉलिकली रिटर्न, इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। P और Q, द डिसजंक्शन P और Q इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट P एंड Q इज ट्रू। जी, तो ये कब ट्रू होगी, जब एटलीस्ट P या Q में से कोई एक कंपोनेंट ट्रू होगा, तो ये सारी P और Q क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो देखिए P या Q में से सिर्फ कोई एक ट्रू होना ज़रूरी है, तो जब ट्रू होगा तो तब तो ऑब्वियस है वो ट्रू ही होगा। लेकिन उन्होंने कहा एटलीस्ट वन जब ट्रू होगा तब ये जो है डिसजंक्शन P और Q ट्रू होगा। तो यहाँ देखें ट्रू फॉल्स में से P ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू में से Q यहाँ ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब फॉल्स यहाँ कोई भी ट्रू नहीं है तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। A compound statement of the form if P then Q, also written P implies Q, is called a conditional or an implication. P is called the antecedent or hypothesis and Q is called the consequent or the conclusion. अब P implies हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह P implies Q है, तो इसमें उन्होंने बता भी दिया कि P को हम क्या बोलेंगे antecedent और या hypothesis कहेंगे, और Q को क्या बोलेंगे consequent और conclusion। तो इसमें कंडीशनल में देख लें, a conditional is regarded as false only। ये कब false होगा, only सिर्फ तब false होगा when the antecedent, अब वो ये क्या है antecedent, ये हमारे पास P है, ठीक है, is true, जब P true हो and consequent क्या है, Q है, और consequent क्या हो, Q क्या हो, false हो। in other cases it is considered to be true, अदरवाइज इनके अलावा जो भी जितने भी केसेस होंगे उनमें ये ट्रू होगा। इस ट्रूथ टेबल देख लें, P है Q है, अब P में हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह लेते हैं, और Q में ट्रू फॉल्स, ठीक है, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक इस तरह लेते हैं। तो अब P देन Q क्या होगा, तो देखें इसमें हमारे पास आपने ये बात याद रखनी है कि ये फॉल्स कब होगा, ये कंडीशनल ये फॉल्स कब होगा, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। तो देखें यहाँ जब P ट्रू है और Q फॉल्स है तो सिर्फ तब ये फॉल्स होगा, एंड अदर केसेस इट कंसीडर टू बी ट्रू। तो देखें बाकी केसेस में ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स, इनमें सब में क्या होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। और यहाँ देख लें इफ़ P देन Q होगा, ये कब ट्रू होगा, P देन Q इज़ ट्रू होगा व्हेन P इज़ फॉल्स और Q इज़ ट्रू हो, ठीक है। तो यहाँ देखें P जब फॉल्स और Q ट्रू हो तो तब P देन Q क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ एक एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ P Q P हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स आते हैं। अब निगेशन Q क्या होता है, निगेशन Q में ट्रू हो तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाता है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, कंजक्शन की। तो इसमें हमें पता है ये कब ट्रू होगा, जब दोनों P और Q दोनों ट्रू हो तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो यहाँ जब दोनों P और निगेशन Q का ले रहे हैं हम, तो जब ये दोनों ट्रू, अब यहाँ देखें दोनों ट्रू नहीं है, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, और अदरवाइज यहाँ भी दोनों फॉल्स है और यहाँ भी फॉल्स ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और उसके बाद इसका निगेशन ले लो, फॉल्स ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, तो इस तरह से सारा हुआ है। नेक्स्ट देखें बाई कंडीशनल P इफ़ एंड ओनली इफ़। अब P इफ़ Q है, इसको P इफ़ Q बोलेंगे। द प्रोपोजिशन P देन Q एंड Q देन P इज शॉर्टली रिटर्न, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, P इफ़ Q एंड इज कॉल्ड द कंडीशनल और इक्विवेलेंस। इट इज़ रीड P इफ़ Q, और इफ़ क्या किसका स्टैंड है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का स्टैंड है। तो यहाँ देख लें बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल देख लें, P है Q है, हमारे पास P देन Q किया हुआ है, Q देन P किया हुआ है, और P इफ़ Q किया हुआ है। तो ये सारा आप देख लीजिए। यहाँ देखें कंडीशनल रिलेटेड विद अ गिवन कंडीशन। अब लेट P देन Q बी अ गिवन कंडीशनल देन, अब देखें जब Q देन P होगा तो इसी का Q देन P करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्स बोलेंगे P देन Q का। और जब निगेशन P देन निगेशन Q है तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स है ये P देन Q का, ठीक है, P इम्प्लाई Q का क्या है, इन्वर्स है। और इसका थर्ड देख लें, जब निगेशन Q देन निगेशन P इज कॉल्ड द, इसको क्या बोलेंगे, निगेशन। अब ये ऑपोजिट है, मतलब निगेशन दोनों के साथ निगेशन भी आ गया और ऑपोजिट भी हो गया, निगेशन भी आ गया और ऑपोजिट भी आ गया। निगेशन Q इम्प्लाई निगेशन P है तो ये क्या है, कंट्रापोजिटिव है किसका, P इम्प्लाई Q का, P देन Q का। तो ये हमने तीनों बातें याद रखनी है, एक्सरसाइज में यूज़ होंगी गिवन कंडीशंस में। अब ये हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं, इनको हमने सब
इन सबको कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव इनका फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ कर लिया, ये निगेशन हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं सब हमने सीख लिया है। उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट ये टोटोलॉजीज हैं, ये देख लें। स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू हो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़, वेरिएबल की तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए, इन्वॉल्व इन इट, जो उसके अंदर शामिल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? टोटोलॉजी। फॉर एग्जांपल P देन Q, निगेशन Q देन निगेशन P इज़ अ टोटोलॉजी। अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमेशा गलत हो, फॉल्स हो, इज़ कॉल्ड एन एब्सर्डिटी और अ कंट्राडिक्शन। एग्जाम्पल, या उसको ये बोलेंगे एब्सर्डिटी या उसको क्या बोलेंगे? कंट्राडिक्शन। एग्जाम्पल P देन निगेशन P, मतलब P इम्प्लाई निगेशन P। तो यहाँ देखें, स्टेटमेंट विच कैन बी ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट, इट इज़ कॉल्ड अ कंटिंजेंसी। एग्जाम्पल ये देख लें, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू हो या फॉल्स हो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, की ट्रुथ वैल्यू पे डिपेंड करते हुए या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंसी। एग्जाम्पल देख लें, P इम्प्लाई Q एंड P और Q क्या है? कंटिंजेंसी। अब क्वांटिफायर देख लें, द वर्ड्स और सिंबल विच कन्वे द आइडिया ऑफ क्वांटिटी और नंबर आर कॉल्ड क्वांटिफायर। इन मैथमेटिक्स टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स मीनिंग फॉर ऑल सिंबल, इसका मतलब है फॉर ऑल। ये देखें, इसका सिंबल ये है, इसको हम फॉर ऑल ही बोलते हैं ना। और नेक्स्ट है इसकी सेकेंड टाइप है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देयर एग्जिस्ट सम और फ्यू एट लीस्ट वन सिंबल यूज। उसके बाद ये देखें एग्जाम्पल 5 देख लें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो P ऑफ एक्स इज ट्रू होगा। इसकी एग्जाम्पल दी हुई है क्वांटिफायर की, तो इसको किस तरह? टू बी रीड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए द स्टेटमेंट P ऑफ एक्स इज ट्रू, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर सारा समझाया हुआ है एग्जाम्पल 5 में। इसी तरह देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, तो देखें इसमें टू को किस तरह बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बिलोंगिंग टू ए सच डैट स्टेटमेंट P ऑफ एक्स इज ट्रू, तो ये P ऑफ एक्स जो है क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट द सिंबल, इसको स्टैंड फॉर सच डैट, तो ये जो ये वाली सिंबल है ना, आपको ये वाली नज़र आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंड फॉर सच डैट। ये इसको सच डैट बोलते हैं, सच डैट। और इसको सच डैट को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। तो देखें यहाँ हमारे पास गिवन कंडीशनल में हमारे पास क्या है? निगेशन Q इम्प्लाई, मतलब निगेशन Q देन निगेशन P। तो इसको कन्वर्स में किस तरह लिखेंगे? कन्वर्स में हम इसको लिखेंगे निगेशन P देन निगेशन Q, ठीक है। इस तरह ही लिखेंगे कन्वर्स में। निगेशन ये इसका ऑपोजिट हो जाता है, निगेशन P देन हो जाएगा निगेशन Q। तो यहाँ देखें इन्वर्स में हम इसी तरह लिखते हैं, Q इम्प्लाई Q P करेंगे, Q देन P। इन्वर्स में इसी तरह निगेशन साइन खत्म हो जाता है, इसका टोटली इन्वर्स हो जाता है, तो Q देन P करेंगे, Q इम्प्लाई P। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव में इसको किस तरह लिखेंगे? P देन Q, ठीक है। P इम्प्लाई Q, तो इस तरह इसको कंट्रा पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप इसके फर्स्ट 2 और 4 पार्ट कर लेंगे, फर्स्ट 2 और 3 पार्ट कर लेंगे। देखें ये सारा हमने कन्वर्स, इन्वर्स और यहाँ ये पढ़े। अगर आपको ये 3 स्टेप्स, 3 जो पॉइंट्स हैं, अगर ये याद होंगे तो आप वहाँ बता सकेंगे कि इसका कन्वर्स क्या है और इन्वर्स क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो देखें P एंड निगेशन P देन Q, तो इनका रिक्वायर्ड ट्रुथ टेबल इज गिवन। तो देखें इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनेगा? P एक बनेगा, Q एक निगेशन P का बनेगा, और एक क्या है? P एंड निगेशन P, और लास्ट में ये सारा टोटली बनेगा P एंड निगेशन P। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? क्या देन कर रहा है? देन Q। तो यहाँ देखें हम P किस तरह लेते हैं? ट्रू फॉल्स फॉल्स। P इसी तरह लेते हैं। Q किस तरह लेते हैं? ट्रू फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। और निगेशन P, इस P का निगेशन हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब P एंड निगेशन P है, तो अब देखें इसमें कंजक्शन है। अब कंजक्शन में हम क्या करते हैं? जब P भी ट्रू और निगेशन P भी ट्रू हो, तब तो देखें ये ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ से ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू फॉल्स है, ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स और ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, और फिर ये फॉल्स ट्रू है तो ये भी फॉल्स है। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि दोनों P
भी ट्रू होता, निगेशन पी भी ट्रू होता, तब हम इसमें ट्रू लिखते, तो कोई भी नहीं था ऐसा, तो इसलिए सारे फॉल्स आए हैं। नेक्स्ट ये पी एंड निगेशन पी देन क्यू देख लें, इसको किस तरह करेंगे। ये सारा क्या कर रहा है, इस क्यू के साथ इसका इम्प्लाई हो रहा है, ये वाली टर्म इम्प्लाई दिस टर्म, तो इसकी क्या, ये लेट्स सपोज कर लें ये सारा क्या है पी है और ये देन क्यू। तो इसमें हमने पीछे यहाँ पीछे पढ़ा कि ये कंडीशन फॉल्स तब होती है तब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, और ये ट्रू और पी देन क्यू ट्रू होती है जब पी फॉल्स हो और क्यू ट्रू हो। तो देखें ये फॉल्स होगी जब ये ट्रू हो, ठीक है, ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, तो ये इसमें नहीं है ये ट्रू और ये फॉल्स, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इसी तरह ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसमें हमें पता है पूरी कंडीशन फॉल्स तब होगी तब ये हमारे पास क्या हो, ट्रू हो, और ये क्यू क्या हो, फॉल्स हो। और ये टर्म सारी ये कंडीशन ट्रूथ कब होती है, जब ये वाली टर्म फॉल्स होती है और क्यू क्या होता है, ट्रू होता है। तो देखें यहाँ इसको और इसको देखें तो ये सारा ट्रू ट्रू आता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। हर स्टेटमेंट को क्या शो करवाना है, टोटोलॉजी है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं। तो देखें टोटोलॉजी की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड टोटोलॉजी। तो अब हमने ये फाइंड करना है। तो देखें पी हम क्या लेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन पी ले लेंगे, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू ट्रू, और निगेशन क्यू ले लेंगे, ये टी का क्या आ जाएगा, एफ। तो उसके बाद यहाँ देखें पी देन क्यू, इसमें हमारे पास ये फॉल्स कब होता है, जब हमारे पास पी क्या हो, ट्रू हो, और क्यू हमारे पास क्या हो, पी हमारे पास ट्रू हो और क्यू हमारे पास फॉल्स हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। ये हमारे पास ये टर्म फॉल्स तब होगी जब पी हमारे पास ट्रू हो और क्यू हमारे पास फॉल्स आए, और ये टर्म ट्रू पी देन क्यू ट्रू कब होती है, जब पी जो है ये फॉल्स आए और क्यू क्या आए, ट्रू आए, तो तब ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। नेक्स्ट ये निगेशन क्यू एंड, इसका देख लें ये किस तरह आएगी, इस तरह निगेशन क्यू, ये निगेशन क्यू एंड, और इसका करना है इन दोनों का वो करना है कंजक्शन। तो कंजक्शन कब होता है, जब दोनों ट्रू होंगी तभी ट्रू होगा, तो अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखिए इसमें ये है सिर्फ ट्रू, तो सिर्फ इसमें ये वाली ट्रू होगी और अदरवाइज ये दोनों फॉल्स ट्रू हैं, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स ही होगा। तो नेक्स्ट ये लास्ट वाला देख लें, इसमें निगेशन क्यू इस सारी टर्म का देन किया हुआ है, इम्प्लाई कर रही है निगेशन इस पी के साथ, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ट्रू ट्रू आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारी लेट कर ले पी है और इम्प्लाई ये सारी निगेशन पी क्या है हमारे पास क्यू है, तो वो ट्रू ट्रू आएगा। ये फॉल्स ट्रू हमने पीछे कंडीशन पढ़ी हुई है। तो दी लास्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल क्या शो कर रही है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सारी ये क्या है, देन इम्प्लाई कर रही है निगेशन पी इज़ ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन्वॉल्व। सो ये क्या है, इस टोटोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटोलॉजी, अ कंटिजेंसी और एब्सर्डिटी। तो यहाँ इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो देखें इसका सेकंड देखें, तो देखें इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनेगा। इसमें हम लेंगे पी, क्यू इम्प्लाई करे पी को, और क्या टोटली हम लेंगे पी देन क्यू देन पी। तो इस तरह इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। अब पी में हम क्या लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू में क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ देखें क्यू इम्प्लाई मतलब क्यू देन पी किस तरह करेंगे, ये देखें ये कंडीशन क्यू इम्प्लाई पी कब फॉल्स होगी, जब क्यू जो है वो क्या हो, ट्रू हो, और पी क्या हो, फॉल्स हो। तो देखिए जब क्यू हमारे पास ट्रू था और पी हमारे पास फॉल्स था तब ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो उसके बाद नेक्स्ट पी देन क्यू इम्प्लाई पी देख लें, इसमें देख लें इस पी का और इसका हमने करना है देन, तो ये भी सारा ये सारी क्या आ गई, ट्रू ट्रू सारी वैल्यूज आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, प्रूव डैट पी और पी, अब ये क्या है, और है पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और पी एंड क्या है, पी एंड क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। तो ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सबसे पहले पी फिर क्यू फिर निगेशन पी फाइंड आउट करेंगे, फिर निगेशन क्यू, फिर पी एंड क्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है, इनका कंजक्शन।
तो उसके बाद यहाँ देखें लास्ट में हमारे पास जो कॉलम में हम फाइंड आउट करेंगे वो इस होल टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसमें देखें P एंड निगेशन P एंड निगेशन Q और क्या है P एंड Q। तो ये टोटली हम फाइंड आउट कर लेंगे लास्ट वाले में। तो इस तरह से जब आप ये आपसे क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सारे हमने P Q फिर निगेशन P फिर निगेशन Q फिर इन दोनों का फिर इसका इसके साथ, तो इस तरह सारे हम फाइंड आउट कर लेंगे और जो कि इसके इक्वली आएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने काफ़ी डेफिनेशन, कंट्रापोजिटिव, इन्वर्स, कन्वर्स और टोटोलॉजी क्या होते हैं सबके बारे में पढ़ा, डेफिनेशंस देखी, एग्जाम्पल्स देखी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।